निर्विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मता कृष्णाय कुंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि चैतन्य चरितमृता में भक्ति की विधि बताने हमको बताई है कि जो भक्ति है वो कैसे की जाती है। जैसे मैंने कुछ सप्ताह से आपको बतला रहा कि भक्ति के दो विधियां हैं। एक है वेदी भक्ति विधि विधान, और दूसरा है रागानुगा भक्ति जो कि प्रेम भक्ति है, भगवान की हाईएस्ट फॉर्म। जो रागानुगा भक्ति है वो वेदी भक्ति के बगैर नहीं मिल सकती। जैसे किसी को सर्जन बनना है तो उसको मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद वो क्वालिफाइड सर्जन बनता है। इसी तरह जो भक्त है, भक्त पहले साधक बनता है, साधना करता है, उसको साधक कहा जाता है। हम लोग साधक हैं, हम भक्त नहीं है, अभी हम साधक हैं। तो साधना कैसे की जाती है, हम कुछ अंगों के विषय में हमने चर्चा की है। चैतन्य महाप्रभु 64 अंगों के विषय में बताते हैं कि 64 अंग हैं भक्ति के, और वही 64 अंग है वो रूप गोस्वामी भक्ति रसमृता सिंधु में बतलाते हैं, और वही 64 अंग है जो हमारे शिला भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में बताते हैं। तो हमने कुछ 20 एक तक हम गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पर चेतना महाप्रभु कहते हैं, शरणम कीर्तनम स्वर्ण पूजन बंधन पच्याम दास्य सख्या आत्मनिवेदन। 9 तरह की भक्ति होती है, 9 तरह से भक्ति भगवान की जा सकती है। किस तरह से? कि भगवान का श्रवण करके, भगवान की कथा सुनकर भक्ति, भगवान का गुणगान करके, कीर्तन करके, भगवान को स्मरण करके, भगवान को याद करना, स्मरण करना, ये भी भक्ति है। भगवान की पूजा करना, ये भी भक्ति है। बंदनम, भगवान की वंदना करना, सेवा करना, ठाकुर को घर में रखा है, सेवा कर रहे हैं, कोई चित्रपट रख लीजिए, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सेवा करना। दास्य भाव को स्वीकार करना, प्रभु आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास्य। भगवान को मित्र बनाना और पूर्णतः समर्पण करना। ये जो 9 भक्ति के तरीके हैं, ये प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को कही थी। 7वां स्कंद जब आएगा, प्रहलाद महाराज की हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, नृसिंहदेव भगवान जब प्रकट होते हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो वो जब 7वें स्कंद में पहुंचेंगे तब कथा करेंगे। मगर वहां पर जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं, शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सखम आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति, 9 तरीके की भक्ति। और हम आगे थोड़ा सा और उसके आगे दिग्दर्शन करेंगे। मगर इसके आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये जो नवदा भक्ति है, भगवान का शरणम कीर्तनम विष्णु, किसी और का नहीं। भक्ति केवल भगवान के लिए होती, भक्ति देवी देवता के लिए भी नहीं होती। शिव, दुर्गा, गणेश, जितने भी देवी देवता हैं, अन्य देवी देवता, उनकी जो है वो भक्ति नहीं है, वो पूजा कही जाती है। मगर भक्ति जो होती केवल नारायण की होती, केवल विष्णु की होती। सीताराम के रूप में कर लीजिए, राधा कृष्ण के रूप में कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण के रूप में कर लीजिए, नारायण की भक्ति केवल भगवान की, नारायण। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने भी कहा था कि भागवत के अंदर शरणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण करना चाहिए, विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, स्मरणम, उसी का स्मरण करना चाहिए, उसी को याद करना चाहिए।
स्मरणम शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अच्युतम दासम, उनके चरणों की सेवा, आत्मनिवेदनम अपने को अर्पित करना। इस तरह 9 तरह की भक्ति जो है, भगवान की वंदना करना। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अग्रे नृत्य गीत विज्ञपि दंड दंडवती है अनुवृज्य तीर्थ ग्रहे गति ही। वो कहते हैं कि भगवान के सामने जो अर्चना विग्रह है उसके सामने नृत्य करना, भक्तों को जाकर, जब भगवान को भी साक्षात वो जो विग्रह है ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। अभी हम इसके आगे और 5 अंग जब करेंगे तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा संक्षिप्त में करेंगे कि मूर्ति और भगवान में क्या अंतर है कि नहीं है। भगवान के सामने जाके नृत्य करना, चेतना महाप्रभु कह रहे हैं वहां पर खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। भगवान के सब जाते हैं मंदिर में, आजकल हम जब जाते हैं मंदिरों में, जब जाते हैं लोग, आजकल तो हाथ भी नहीं जोड़ते लोग, अपना मोबाइल निकालते ऐसे ऐसे करते हैं, बस मोबाइल को ऐसे ऐसे करते हैं। अरे मोबाइल को मैंने पिछली बार भी बोला था, उसको छोड़ो, अपने मोबाइल को घर पे छोड़ जाओ, कमरे में छोड़ जाओ, जेब में रखो, निकालो मत। हाथ जोड़कर भगवान का जो है उसके साथ संपर्क करना, भगवान के साथ प्रार्थना करना। जब भगवान के सामने जाओ तो नृत्य करें, और कीर्तन में भगवान का गीत गान करना, और भगवान को प्रणाम करना, दंडवती करना। साथ में तीर्थ ग्रह गति, तीर्थ में जरूर जाना, तीर्थों में जरूर जाना, क्योंकि तीर्थों में जाने से क्या होता है, भगवान की अनुभूति होती है। भगवान ने जहां जहां अपनी लीलाएं की हैं वहां पर जाकर हमको उनका आभास होता है। कई बार लोग बोलते हैं तीर्थ जाने में क्या लाभ है, तो घर ही वृंदावन है। हाँ ठीक है, अच्छा है। या कई लोग ये कहते हैं जी हम तो बस हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तीर्थों में जाकर क्या करना, घर में बैठ कर करेंगे। नहीं, तीर्थों में जरूर जाना चाहिए, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जैसे 4 धाम की यात्रा है तो वहां पर अलग अलग लीलाएं की गई हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं। जैसे जब जो सती है, जब वो सती हुई थी तो वहां पर कंखल में वो जगह है जहां पर वो यज्ञ में वो जो हवन कुंड में कूदी थी। और पहली बार जब भागवत की कथा हुई 4 कुमारों की, हरिद्वार तीर्थ में हुई, तो सब तीर्थों का फिर वो स्मरण हो जाता है, अरे यहाँ पर कौन कौन सी लीला हुई थी। तो इसी तरह ब्रज 84 कोस में अलग अलग जगहें जगहें हैं जहां पर कि अलग अलग भगवान का स्मरण हो जाता है। यहाँ तक कि नंद बाबा और यशोदा मैया, गोप गोपाल, एक बार नंद बाबा सुबह सुबह उठते हैं तो कृष्ण पूछते हैं, अरे बाबा आप कौन सी तैयारी कर रहे हो, अरे छकड़े वकड़े ये सब तैयार कर रहे हो, गाड़ियां वाड़ियां, ये कहाँ जा रहे हो। बोलते बेटा हम तो 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो मनुष्य को 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे बाबा बैठो, आपको नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि ब्रज है ना, ब्रज में सब धाम सब तीर्थ सब ब्रज के अंदर ही होते हैं। तो फिर वहां पर चारों के चारों धाम, जो आज जो चारों धाम है सब ब्रज के अंदर ही है। गया जी में श्राद्ध होता है, अभी अभी श्राद्ध आने वाले हैं। वहां पर एक जगह है गया जी, कोई गया जी नहीं दूर जा सकता तो ब्रज में गया जी में चला जाए। तो तीर्थों में जाकर क्या होता है, स्मरण होता है, अरे यहाँ पर भगवान ने कंस को मारा था, यहाँ पर भगवान ने अगासुर को मारा था, यहाँ पर भगवान ने कालिया को नाथा था, यहाँ पर भगवान ने केशी को मारा था, यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने आ, यहाँ पर 6 महीने में तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्ति की थी। जैसे ब्रज में हमारे ध्रुव टीला है जहां पर भगवान की प्राप्ति की थी ध्रुव महाराज ने। तो तीर्थ ग्रह गति, चैतन्य महाप्रभु का तीर्थ में जाने से हमको उनका स्मरण होता है। मगर तीर्थ कैसे जाया जाए हम उसके आगे चर्चा करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर प्रकर्मा सत्व पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंते महाप्रसाद भोजना। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भक्त को चाहिए कि वो मंदिर की परिक्रमा करे, जब भी मंदिर में जाए तो मंदिर की 3 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। और जो तुलसी मैया है, किसी के घर में तुलसी रखी हुई है तो
तुलसी में कोई समस्या हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, या वो भी फोटो रखी हुई है तो तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। और तुलसी की 4 परिक्रमा लिखी गई है। तुलसी की 4 परिक्रमा होती है, मंदिर में जो भगवान विष्णु की जो 3 परिक्रमा होती है, जैसे शंकर जी की जो आदि परिक्रमा होती है, तो मंदिर की परिक्रमा लगानी चाहिए। हाँ, तुलसी में मेरे को बात याद आती है, जिस जिसके घर में तुलसी रखी है वो तुलसी को अमावस के दिन कभी भी टच मत करे। तुलसी को पत्ता नहीं तोड़ना अमावस के दिन। पूर्णिमा का दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना। संक्रांति को भी पूर्णिमा का पत्ता नहीं तोड़ना। और शाम को रात को भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना। और जब भी तुलसी का पत्ता तोड़ना तो ये ऐसे तोड़ते हैं, ये उंगली से, ये उंगली से भी नहीं तोड़ते, ये 2 उंगली से। साधारणतः हम इस उंगली को किसी काम में काम नहीं करते, जब में ये ऐसी यही उंगली यूज करते हैं, मगर तुलसी की चयन करने के समय ऐसे तोड़ते हैं उसको। और तुलसी में एक और मेरे को बात याद आती है, तुलसी की चाय बना के कभी नहीं पीना, महाघोर अपराध है। और तुलसी को मेडिसिन की तरह भी नहीं खाना तुलसी को, कि ये तुलसी ये मेडिसिन लेगी, डॉक्टर बोल देते हैं आजकल तुलसी, जिस चीज में तुलसी पड़ी उसको नहीं खाना। तुलसी जो है वो केवल और केवल नारायण के चरणों में चलती है बस। लक्ष्मी जी के चरणों में भी नहीं चढ़ती, राधा रानी के चरणों में भी नहीं चढ़ती। राधा रानी के हाथ में रखी जाती तुलसी, ताकि वो ठाकुर को अर्पित करे। तो जिस जिसके पास जो जो भी तुलसी के पूजा पूजा करनी चाहिए तुलसी की। और तुलसी की पूजा में आगे यहाँ बचैतन्य महाप्रभु ने उसको बताया है, तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही 4 सेवा है कृष्णाभिमत, कि तुलसी दल भगवान को देना चाहिए। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। जब भगवान को इंद्रमान जब उसका इंद्र का मान भंग किया, भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण किया, और फिर इंद्र ने आके उनकी पूजा की। तो फिर जितने भी ब्रजवासी थे सब ने आकर बहुत प्रसन्न हुए। तो कृष्ण कहते हैं, अरे सब सब लोग अभी ऐसा करो, गिरिराज जी को भोग लगाओ और गिरिराज जी के लिए अन्नकूट तैयार करो। और फिर उनको बोला कि गिरिराज जी के साथ में परिक्रमा लगाओ, क्योंकि गिरिराज साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण ये नहीं बोलते कि ये मैं साक्षात हूं, वो बोलते ये नारायण है। एक्चुअली तीन तीन पर्वत हैं। जो बरसाना है वो ब्रह्मा जी हैं, और नंदगांव जो है वो शिव जी हैं। साक्षात शिव जी जो है पर्वत बनकर वहां पर बैठे हैं, नंद के लाला को अपने सर पे धारण करते हैं। हे लाला, हे कृष्ण, मेरे आप यहाँ पर आकर अपनी लीला करिए। तो नंदगांव जो है, नंदगांव का जो पर्वत है वो शंकर जी साक्षात हैं, और जो बरसाने का पर्वत है वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं, और जो गिरिराज गोवर्धन है वो साक्षात नारायण है। तो कृष्ण कहते हैं उनको कि ऐसा करो, अब तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी को भोग लगाओ। अब सब ने जाकर खूब भोग बनाया, खूब 56 भोग बना के। तो जब अन्नकूट, अन्नकूट कहते हैं अन्न का कूट, अन्न का पहाड़। आजकल तो पता नहीं किस किस को आज सब लोग देते जाते हैं हर रोज कोई देवी देवता को भी, पता नहीं किस किस स्वामी को भी, किसी पता नहीं कौन कौन से आजकल स्वामियों को भी अन्नकूट चढ़ रहा है। अन्नकूट किसी स्वामी वामी को नहीं चढ़ता, अन्नकूट केवल और केवल गिरिराज जी को चढ़ता है, नारायण को चढ़ता है बस, और किसी को नहीं चढ़ सकता। अन्नकूट बनाया, और गिरिराज साक्षात खा रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि गिरिराज जी जो हैं वो साक्षात उसको खा रहे हैं। और लेके आओ, और लेके आओ, अनि और अनि और अनि और कहते हैं, और लेके आओ, और लेके आओ। अब शांत नहीं हो रहे तो क्या करें? तो फिर जो पूर्णमासी मैया और भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, इसको तुलसी का पत्ता दो। तुलसी का दल लाकर जब गिरिराज जी की जीवा के ऊपर रखा, ये एकदम गिरिराज जी डकार मार दिया, तृप्त हो गए। तो भगवान कृष्ण तुलसी से तृप्त होते हैं। तो तुलसी मैया जो है उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए। कई कई लोग, किसी शास्त्र में कहा है कि संडे को भी, इतवार को भी नहीं तोड़ते, तो मत तोड़िए। हमने तो जो पढ़ा है, जो हमने जो देखा है, जो हमने हमारी समझ के हिसाब से, तो जो अ, अमावस्या है या पूर्णिमा है या संक्रांति है, या जो शाम को रात को तुलसी को टच नहीं करते, इसे पाप लगता है।
तो द्वादशी को, हाँ द्वादशी को, तो द्वादशी को, तो ये जो दिन है इसमें तुलसी को कभी चयन नहीं करना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि इतवार को, तो ठीक है भाई, किसी शास्त्र में हमने पढ़ा भी है, एक दो जगह पर इतवार का लिखा है, तो मत तोड़िए, तो क्या फर्क पड़ता है, ना करिए। तो उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं, एक सेकेंड, रात्रि का महोत्सव श्री मूर्ति दर्शना निज प्रिय दान ध्यान तदिया सेवन। अच्छा, एक और बात कहते हैं, वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि जो मंदिर की पूजा करके सत्वा जप जरूर करना, भगवान का नियम पूर्वक जप। कई लोग बोलते हैं कि जी संकीर्तन लिखा है, कलो तदहरि संकीर्तनम, शास्त्र में लिखा है, भागवत में भी था कि हरिनाम संकीर्तन करो, और चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिनाम संकीर्तन के, तो जप करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जप के लिए, तो जप जरूर करिए। और यहाँ पर नॉट, यहाँ पर केवल यहाँ पर ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जप कह रहे हैं, जप और संकीर्तन दोनों लिखा है, देखो ना। वो कहते हैं परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन, जप करना पड़ेगा संख्या पूर्वक। और कई बार लोग बोलते हैं संख्या पूर्वक करने की क्या जरूरत है, माला पे क्या करने, हम ऐसे करेंगे ना सांसों में करना, ये नहीं, ऐसा नहीं, माला जरूर। हर एक देवी देवता माला पकड़ता है, हर ऋषि मुनि माला पकड़ता है। अभी किसी मूर्ख ने अभी पता नहीं कहीं बाहर बोलते ये कर का मन का फेर के, मन का क्षण का फेर, ये से पता नहीं क्या क्या इधर इधर बना दिया कि माला क्यों करते हो, मन की माला करो। अरे मन वन की माला बाद में करो भैया, सारी ये हमारा शास्त्र में बना है कि जो तुलसी की, जो नारायण की पूजा है वो तुलसी के ऊपर ही होती है, शंकर की पूजा रुद्राक्ष पे होती है, और हर एक ऋषि मुनि उसको करता है। और यहाँ पर स्वयं भगवान साक्षात कह रहे हैं कि जप और संकीर्तन, जप भी करना है संख्या पूर्ण। अब संख्या पूर्ण है, अभी कोई कोई भक्त में आया है, किसी को पता लगा रहे मैं कृष्ण की मैं भी पूजा करूं, तो भले एक माला कर रहा है, दो माला कर रहा है, तीन कर रहा है, चार कर रहा है, उसको नियम से करना है। ठीक है, हम दो माला करेंगे रोज की, तो नियम बांध लिया, बांध लो नियम, नीचे नहीं जाना। और जब ऐसे आगे नियम आगे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो कम से कम जो भक्त, जो 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 नॉर्मल जो भक्ति करते हैं, साधक हैं बने हुए, जिनको अच्छी तरह से पता है, वो 64 माला कम से कम करते हैं। आप नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी करिए, धीरे धीरे करिए, जब आप जाए। और उससे भी ज्यादा करते हैं भक्त लोग जो कर सकते हैं। अब उससे लाभ क्या है संख्या पूर्ण से, हमको ये पता लग जाता है आज हमारा जो भजन है वो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। कभी कम हुआ है तो चिंता करने की कि क्या बात है, क्यों मेरा कम हुआ है, क्या मैं किसी काम में फंस गया हूँ। कई बार कोई ऐसा काम आ जाता है, संसार का काम आ जाता है, कोई परिवार का आ जाता है, सगे संबंधी का कुछ आ जाता है, कोई विघ्न आ जाता है कुछ, तो उसमें भी देखना पड़ता है भी मेरा जो है भजन है वो कम क्यों हुआ है। हेलो। मैं उसको गलो। हाँ, जय श्री कृष्ण। इसी तरह भजन जो है वो माला के ऊपर संख्या पूर्ण जरूर करो, संख्या पूर्ण करो, जप के माला के ऊपर करो, नियम बना लो, मैंने इतनी माला कर रहा हूं, तो नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना है। और माला का एक और का धारण जरूर करो, माला, ये तुलसी माला धारण, तुलसी माला बोले, तुलसी माला ये भगवान को बहुत प्रिय है। और हमारे भक्त तो कितनी कितनी पहनते हैं, कारण क्या है, अरे जैसे कोई सोना पहनता है, किसी को सोने का शौक होता है, एक हीरे की अंगूठी इधर डालता है, एक हीरे की अंगूठी इधर डालता है, कुछ इधर डालता है, इधर डालता है, उधर डालता है, कितने हीरे लोगों को दिखाता है, तो हीरे से लोग प्रसन्न होते हैं। अरे जहां पर मन ही प्रसन्न होता है, मान लो दो लोग तो चलो कोई प्रसन्न हो के ना हो, परंतु अपना मन, लोगों का अपना मन प्रसन्न होता है। देखो जी मैंने इतने करोड़ के हीरे पहने हैं, देखो जी मैंने इतने करोड़ के हीरे पहने, दिखाने के लिए हीरे पहने, मेरे पास इतने हीरे, तो वो हीरों से शायद लोग प्रसन्न होंगे या आप प्रसन्न होंगे, मगर ठाकुर जी तुलसी से बहुत प्रसन्न है। जो अपने शरीर के ऊपर तुलसी धारण करता है, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमारा जो भक्तों का श्रृंगार है वो तुलसी है। दो माला पहनिए, चार पहनिए, छह पहनिए, जितनी मर्जी पहनिए, आनंद से, जैसे जैसे ठाकुर को तुलसी बहुत पसंद है। जो तो भक्त इसीलिए तुलसी धारण करके रहते हैं, तुलसी को कभी नहीं निकालना। अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, आप जो जो साइकिल चलता है लेडीज का उसमें हो, नहीं हो, कुछ भी हो, तुलसी को कभी नहीं उतारना।
किसी भी अवस्था में नहीं उतारना। तो निज प्रिय दान, दान जरूर करना चाहिए। अब आजकल तो समस्या है, लोगों को तो अपना परिवार का ही काम नहीं होता पूरा। ठीक है, जो ठाकुर जी हैं हमारे के पैसे के लिए तो नहीं है, उनके पास तो लक्ष्मी जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, और ठाकुर जी की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बगैर लक्ष्मी के ब्रह्मा जी की सृष्टि अब कर देते हैं। इसको भगवान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी प्राणी फीमेल के बगैर जो उत्पत्ति नहीं कर सकता, मगर एक ब्रह्म हमारे नारायण ही ऐसे हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कर देते हैं। तो भगवान को किसी पैसे के कोई लालच नहीं। तो निज प्रिय दान क्यों यहां पर लिखा है? वो ऐसा है कि हमारी जो 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 जितनी भी समर्थ हो, शास्त्र में तो रूप गोस्वामी ने तो 50% जो है दान में लिखा हुआ है। तो मगर नहीं कर सकते तो हमारे में दाशांक लिखा है, दाशांश लिखा है, 10 अंश, 10% आप दे दो। मुसलमानों में जैसे 2% देते हैं जक़ात, जक़ात के पता नहीं क्या जो भी बोलते हो, तो मगर हमारे में 10% भी दो। चलो नहीं कर सकते, कोई ऐसी अवस्था है भाई, कोई ऐसा कुछ संकट है भी, हमारे परिवार का ही नहीं पूरा हो रहा, तो क्या करें शरीर को, तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकालो, और उस निकाल कर जो साधु सेवा में लगाओ। तदिया, तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत। तदिया, भगवान को तदिया बहुत पसंद है, भक्त बहुत पसंद है भगवान को, भक्त बहुत प्रिय है, भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं भगवान। और ब्रज लीला में यही तो दिखाया है, कृष्ण और बलराम लीला करते हैं गोपों के संग जाकर। अरे ऐसे भगवानों को डांट रहे हैं गोप दूसरे, अरे कृष्ण तू तो ऐसा है, तू तो खराब है, तू ये है, तू वो है, तू हेरा फेरी करता है, हमारे साथ खेल रहा है। तो ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं, मगर भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे कई बार कोई 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 मित्र नाराज हो जाता है तो दूसरा मित्र उसके पीछे पीछे डोलता है उसको मनाने के लिए। तो भगवान भी ऐसे ही अपने मित्रों को पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है अपने भक्त। तो भक्तों की जो सेवा है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने घर पे जोड़ते रहिए। 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो आपका धन नहीं है। जब धन उसके अंदर डाल दिया, वो धन दे दिया, वो भक्तों का, वो साधु सेवा, साधु सेवा में लगाइए वो धन। तो यहां पर फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्णार्थ अक्ल चेष्टा तत्कृपावलोकना जन्म दिनादि महोत्सव लना भक्त गण। भक्त को चाहिए कि वे कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाएं करे, उनकी कृपा के लिए लालायत रहे, भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सव में, तरह कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के उत्सवों में भाग ले। ये उत्सव जरूर मनाने चाहिए। सिंपलिसिटी से भगवान, ये जो उत्सव है, ये जो सब उत्सव जो हमारे में जो जन्माष्टमी आती है, अलग अलग त्योहार आते हैं, उस दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का एक्चुअली वास्तव में अर्थ ये है कि अपने भूख के लिए, भगवान के लिए खूब बनाइए, भगवान के लिए बनाइए, एकादशी वगैरह करिए। यहाँ पर चेतना महाप्रभु एकादशी के बारे में भी यहाँ पर कहाँ पर लिखा था, इधर मेरे को निकल गया ध्यान से मेरे कहीं पर। तो कार्तिक आधा व्रत, सॉरी, हाँ यहाँ पर सप्ताश्नाप भी कार्तिक आधा व्रत चतुष्षष्ठी अंग एक परम तत्व। तो यहाँ पर कार्तिक एकादशी व्रत ये जरूर करने चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था, कई लोग ऐसे हैं कि वृंदावन में बोलते जी नहीं जी हम तो एकादशी व्रत नहीं करते जी, हम तो बल्लभ राधा वल्लभ जी का प्रसाद गाते हैं, हम क्यों खाएंगे, राधा वल्लभ जी क्यों करेंगे एकादशी, आप करो, हम वो क्यों करेंगे। तो कौन बोल रहा है उनको करने के लिए? उनको तो करानी नहीं, खूब बनाओ ना, पूरी सब्जी दाल अन्न जो मर्जी बनाओ, खूब खिलाओ भगवान को। अन्न खिला सकते हो, भगवान खूब खा सकते हैं। भगवान भगवान व्रत नहीं करते,
और फिर बोले जी उसका प्रसाद है, हम निरादर हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे। तो अरे तो प्रसाद क्या, ये जो जो खीर, लूची, पूरी, सब्जी, यही प्रसाद होता है, जल प्रसाद नहीं है। जो तुलसी के भोग के बगैर तो ठाकुर भोग नहीं लगाते, तो वे लोग कोई, वो तो तुलसी का भोग भी नहीं लगाते, तुलसी भी नहीं डालते। तो ऐसा नहीं है, आप ठाकुर जी का नहीं रह सकते तो आप, कभी भोग आ जाए तो भगवान का वो फल ले लो। अब कई बार वो एग्जाम्पल देते हैं जी, वहां पर जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वहां पर उल्टी लिकाटी एकादशी को लगाया हुआ है। जगन्नाथ जी की अलग बात है, जगन्नाथ जी में जो प्रसाद बनता है उसको भी जो भक्त है तो आप मत लीजिए। माता के यहाँ यहाँ ये सार पर लगा, जरूर है कि जो प्रसाद आपके गले में जाएगा, यहाँ पर हलक से नीचे उतरेगा तो ही आप प्रसाद पाते हैं। प्रसाद को ऐसा करके माथा टेक लिया तो वो भी प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसमें कोई नरादर नहीं है। तो एकादशी तो जरूर करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एकादशी करते थे, उन्होंने अपनी माँ को बोला। अब आप मेरे को ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु से बड़ा कौन हो सकता है? अरे वो तो अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी हैं, विष्णु नारायण राम नृसिंह मत्स्य कुर्म राम आदि मूर्ति शुक्ला नियम तष्टे अवतारम क्रोध विघ्नेशु किंतु, जितने भी अवतार हैं, एक चांश कलप पुंश कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है वही केवल अवतारी हैं, और वो अवतारी जो हैं वही चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में भेद नहीं है। ये नहीं है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो इसके लिए पहले चैतन्य महाप्रभु थे नहीं। अरे ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों इकट्ठी चलती हैं। वही कृष्ण है, वही राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु एक बात कह रहे हैं, अपनी माँ सच्ची को कहते हैं, हे माँ तू एक काम करना। माँ बोली, बिला बेटा बोल। माँ तू एक तो हरि नाम नहीं छोड़ना, और दूसरा एकादशी का व्रत जरूर करना। अब चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है, ये हमारे साथ, खुद मेरे साथ ये घटना घटी है। हमारी माता जी किसी पंजाबी गुरु के चुंगल में आ गई। तो माता जी को पिताजी को भी पसंद नहीं था, हमको, अरे माता जी आप कहाँ जा रही हो ये पंजाबी वादी गुरुओं के पीछे, निराकारवादियों के पीछे, जो भगवान का गीता का, रामायण का, भागवत को सबको छुड़ा रहे हैं, मूर्तियों को छुड़ा रहे हैं, और ये जो तीर्थों को छुड़ा रहे हैं, हमारी सनातन पद्धति की वो निंदा करते हैं। अरे माता जी ये तो गुरु ढोंगी भ्रंगी आजकल के कलयुगी गुरु हैं, छोड़ो, इधर मत जाओ। तो माता जी फिर दोबारा दोबारा गीता शुरू कर दिया। माता जी ने पढ़ना, शुरू से पढ़ती थी गीता, और दोबारा आ रही, मैं तो गलत थी, चलो ठीक है। माता जी एक बार हमारे को पूछी, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या दूं? तो हमने भी चैतन्य महाप्रभु को याद करते हुए, माता जी आप एक काम करो। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को बोला था कि माँ तू एक तो नाम कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक एकादशी का व्रत कर बस। तो हमारी माँ बोलती, हमने माँ को बोला, अपनी माता जी आप ऐसा करो, एक तो नाम जप करो शुरू। ये जो ये ढोंगी फ्रंगी का गुरु का नाम है ना, ये भोगी योगी को छोड़ो, एक तो नाम करो। तो हमारी माँ ने उसी दिन से बोली ठीक है, उसी दिन से नाम शुरू कर दिया, महामंत्र का जप। और दूसरी क्या बोली बेटा, हमने बोला माता जी ये हमारा गिफ्ट है, आप एकादशी जरूर रखो। ये नहीं काशी नहीं रखा, हिंदुओं में भी ऐसा है, सब लोग थोड़ी काशी रखते हैं, वैष्णव लोग रखते हैं। तो माता जी ने भी एकादशी रखनी शुरू कर दी। और देखो इतनी एकादशी की कृपा है कि माता जी ने जब शरीर छोड़ा हमारी ने, तो एकादशी का व्रत रखा हुआ था, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। एकादशी के व्रत के दिन उनको फिर हॉस्पिटल में ले गया, द्वादशी को उन्होंने अपना जो शरीर छोड़ा। तो एकादशी को जो है, एकादशी जो है ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए, सब व्रतों से उत्तम एकादशी है। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, और हमारी राधा रानी भी यही कहती है। गोपियां पूछती, मैंने आपको शायद एक बार पढ़ के बताया था, ब्रह्मांड पुराण पढ़ा है मेरे सामने यहाँ पर, तो गर्ग संहिता में, सॉरी ब्रह्मांड पुराण, गर्ग संहिता में। तो गर्ग संहिता में
गोपियां कहती हैं राधा रानी को, हे राधा रानी, हमको कोई ऐसी बात, ऐसा व्रत बताओ जिससे हमारे कृष्ण रिझ जाएं, हमारे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कोई ऐसा व्रत बताओ। तो राधा रानी कहती, गोपियों तुम ऐसा करो, तुम एकादशी का व्रत किया करो। तो इसलिए हमारी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जो भी लोग आ, जैसे भी हैं कैसे भी हैं, आप एकादशी का व्रत जरूर करो, और कोई व्रत करो कि ना करो, सब व्रत एकादशी के व्रतों में आ जाएंगे। और नाम जप करो। अब आगे चैतन्य महाप्रभु एक बात कह रहे हैं, बोलते हैं कि सनातन को, सनातन मैंने तेरे को ये 64 अंग 60 अंग बता दिए हैं, अब तेरे को मैं एक और बात कहूँ। ये सारे जो अंग हैं यहाँ पर, एक और भी बात मैं आपको शायद थोड़ा सा पढ़ के बता दूं। जो चीजें आपको करनी चाहिए भक्ति में, विधि भक्ति, ये विधि भक्ति है ना, एक सेकंड जरा, आपको मैं थोड़ा सा एक और पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, जो चीजें नहीं करनी चाहिए, ये एक्चुअली तो चैतन्य महाप्रभु, हम 5 अंग, पंचांग, अभी इन सारे अंगों में से 5 अंग जो महत्वपूर्ण है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा, ए पांचेर अल्प संग। अरे कितना देखो आनंद में यहाँ पर लिखा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब 64 अंगों में से 5 अंग हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का मध्य लीला अध्याय 12 और श्लोक नंबर 128। साधु संग, नाम संकीर्तन, एक तो साधु संग करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम, भागवत श्रवण 3, मथुरावास 4, मूर्ति श्रद्धा सेवन 5। आगे चैतन्य महाप्रभु के सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचांग, सब श्रेष्ठ में ये 5 अंग ही श्रेष्ठ हैं, सबका निचोड़ ये 5 अंग हैं। और कृष्ण प्रेम जन्माए, इससे कृष्ण का प्रेम उत्पत्ति हो जाएगा। ए पांचर अल्प संग, कोई थोड़ा सा भी संग कर लेगा इन 5 वस्तुओं में से, थोड़ा सा भी संग कर लेगा, उसको कृष्ण का प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपको पढ़ के बता दूं, ये जो है भक्ति रसन का सिंधु में वर्जनीय चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए हम भक्तों को। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में पढ़ के दिखा देता हूँ, कभी किसी को कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, या कभी आप ज्यादा डिटेल चाहते हो तो मैं अगली बार इसको और भी डिटेल में जा सकता हूँ। यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं आपको। सॉरी, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसन का सिंधु में अध्याय 8वां, उसमें कहते हैं, मोटर कार या पालकी की सवार होकर या जूता पहनकर अर्चना विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर जो होता है उसमें जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए, या गाड़ी वाड़ी पालकी में भी नहीं जाना चाहिए। कई बार कोई लोग बहुत बड़े हैं, जैसे पालकी में जैसे जाते हैं ना आप, उधर जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ, कई बार पालकी वाले लेके जाते उठा के, मगर वो पालकी मंदिर के बाहर ही रहनी चाहिए, पालकी के अंदर मंदिर में नहीं जा सकते आप। कई बार राजा महाराजा, कोई अमीर आदमी थे, उसके नौकर जाकर पालकी में उठा के लेके जाते थे उनको पुराने जमाने में। तो शास्त्र में लिखा गया है कि कभी आप पालकी में भी जाओ तो पालकी में मंदिर के बाहर ही पालकी रहनी चाहिए, पालकी जो है अंदर नहीं जानी चाहिए मंदिर के। आगे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने से चूकना नहीं चाहिए, इनको जरूर मनाइए। अर्चना विग्रह के नमस्तक होने से आनाकानी नहीं करनी चाहिए, आप माथा टेकने में शर्माना नहीं चाहिए। आजकल तो कई बार लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं माथा, ये सब भी ठीक है, अच्छा है, कभी आप में कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, कभी नहीं तो 5 अंग जो है, 2 हाथ, 2 घुटने और एक माथा, ये लगने चाहिए। और जो पुरुष हैं वो दंडवत करना चाहिए उनको। तो भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, भोजन करने से, जो जब प्रसाद लेते हो, प्रसाद के लेने से पहले भी हाथ धोने चाहिए। प्रसाद आ जाए सामने तो आप ले सकते हो इसे प्रसाद में, मगर जब आप रोज का जो भोजन खाते हो तो उससे खाने से पहले, भगवान का भोजन पाने से पहले, खाना नहीं पाने से, खाना तो जो हम फूड होता है वो खाते हैं, जो पाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं कृपा भगवान की,
उसको पाने से पहले हाथ वाथ धोकर फिर बैठना चाहिए। और फिर जब हम प्रसाद पा लिया तो फिर हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। और एक और बात, जो प्रसाद है, आजकल तो आप देखते हो ना कि वो बफे में जाते हो, वहां पर वो क्या नाम है, शादियों वादियों में सब जूठा खा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, उसी जूठे हाथों से खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो आपको कर्म लेना पड़ेगा उनका, आपको पाप चढ़ेगा उनका। अरे हमारे तो पास अपने अपने बहुत पाप हैं, जन्मों जन्मों के पाप। हम दूसरों का पाप नहीं खाना चाहिए, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। और घर में भी जब खाते हो तो डाइनिंग टेबल में, ये गुरु ने डाल दिया। हमारे संस्कृति में क्या था कि सब परिवार वाले बैठ जाते थे, तो एक व्यक्ति उसको सर्व करता है सबको। तो जूठा, और खाते दो हाथ से नहीं खाना। आजकल क्या होता है, आजकल तो पंजाब में तो ये गंदा काम है, दो ऐसा रोटी पकड़ते हैं, ऐसे एक हाथ से रोटी ऐसे तोड़ते हैं, फिर खाते हैं ऐसे हाथ से, ऐसे करके। अरे शास्त्र में जो हमारे खाना है वो केवल यही हाथ से खाते हैं, बस ऐसा भोजन। जब भोजन ले लेना है, प्रसाद पाना है, तो भगवान का ध्यान करते हुए प्रसाद को पाते हैं। ये हाथ जो है, ये हाथ से भोजन को टच नहीं करते, बिल्कुल टच भी नहीं करते ये हाथ को। बोले अभी तो अभ्यास नहीं है, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। आप ट्राई करना, अभ्यास करना। तो ये जो है, इसको अशुद्ध हाथ कहा गया, भोजन के लिए नहीं कहा गया। और हमारे में आप कभी ब्रजमोहन मंदिर में जाइए, तो वहां पर तो हमारी जो बाल्टी होती है वो जमीन पे नहीं रख सकते। भंडारे की जो हम जब भी प्रसाद वितरण होता है, तो क्योंकि जमीन गंदी होती है, बोलते प्रसाद आप रख नहीं सकते उसको। तो हाथ से ऐसे उठा के, जिस हाथ से आप डालते हो प्रसाद को, उस प्रसाद को टच नहीं करना चाहिए। तो परिवार के अंदर आजकल तो गोरों का काम आ गया, सब लोग गोरे बन रहे हैं। अभी केक खाते हैं, वो बर्थडे पार्टी होती है, गंदा केक वो भी खा रहा है, उसके मुंह में ठूस रहे हैं, उसका मुंह उसके मुंह में ठूस रहा है। उससे भी गंदे हाथ है, वही गंदे हाथों से केक खा रहे हैं। अरे क्या क्या, राम राम, इतना गंदगी। तो अरे वो तो छोड़ो, लोग वो गोरों की करते हुए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं, और बीच में ही डोंगे रख लेते हैं, उसी में से खा रहे हैं, वही हाथ में से वो पनीर उठा रहे हैं, वही हाथ से सब लोग वही अपने अपने गंदे हाथों से खाकर। वो दूषित खाना है, बिल्कुल बिल्कुल दूषित खाना, और हम तो कहीं से खाते भी नहीं है। और कभी किसी ब्राह्मण के घर भी जाएगा, किसी किसी कोई कोई बहुत स्वच्छ भक्त हो, तो हम तो किसी के घर खाते नहीं है बिल्कुल। और कभी कभी कोई ऐसा हो, उसको पता होता है कि नहीं, ये तो नहीं खाएंगे, प्रभु जी तो खाएंगे नहीं बिल्कुल, तो कभी किसी घर में होगी, तो हम तो एक ही बार में लेते, कभी किसी का जूठा हाथ नहीं लग जाए किसी का। तो जूठा हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और जब जो भगवान के लिए जो बनाते हैं भोग, तो भगवान के भोग बनाने के लिए भगवान के बर्तन है, अपने बर्तनों से टच नहीं करने चाहिए। भगवान के जो नमक मसाला डालते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, उससे कोई उसको गंदे हाथ नहीं लगाए। उसको आप यूज भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर का जो भोग है, ठाकुर के लिए भोग बनता है, वो उनके बर्तन सेपरेट होते हैं। उनका जो नमक मसाला जो भी कुछ हो रहा है, उसको सेपरेट रखो। कभी आपको एक्स्ट्रा नमक उसके लिए अपने लिए सेपरेट नमक रखो, कभी हो तो मगर जो ठाकुर ने पाया वैसे ही खाते जाओ, तो सबसे बढ़िया। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरी अवस्था में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कभी आपने शौचालय किया, शौच गए हुए हैं, तो तब मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, नहा कर जाना चाहिए। या कभी कभी कोई स्त्री कोई साइकिल में है, तो वो उस समय उसको वहां पर मंदिर में दूषित अवस्था में नहीं जाना चाहिए। और कभी कोई मर जाता है, यहाँ पर प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है, तो सारा परिवार कुछ समय के लिए पद से अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरण ब्राह्मण परिवार में दूषित काल जो है वो 12 दिन का है। क्षत्रिय और वैश्यों के परिवार में जो है 15 दिन, और शूद्रों में 30 दिन होता है। तो इस तरह जो है, कभी किसमें मृत्यु हो जाए, तो उस समय जो है एक दूषित पीरियड होता है, तो उस पीरियड में नहीं जाते। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग हाथ में माला पकड़ी हुई है, एक हाथ ऐसे पकड़ते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना, कभी जब भी प्रणाम करना दो हाथ से करना। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आ, मंदिर की परिक्रमा का नियम है कि अष्टम विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। जो 3 परिक्रमा जो मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु ने, यहाँ पर गोस्वामी उसी बात को बोल रहे हैं।
कि आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए मंदिर की जब भी आप जाओ, और दाहिने हाथ से शुरू करनी है परिक्रमा, ठीक है। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। भगवान की जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के सामने पांव फैला कर नहीं बैठना चाहिए। कभी आपके घुटने घुटने में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो देखो कहीं पर कोई जगह है तो बैठने की कर लो, नहीं तो दर्शन करके बाहर बैठकर आराम से फिर भगवान का ध्यान व्यान करो, तो भगवान आपके समक्ष होते हैं। अपने हाथों से टखने से कूनी से घुटने पकड़कर अपना विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। ये कई बार लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, उसके एक बैठने का तरीका है। अब आप बोलेंगे इतने नियम क्यों बना रहे हैं भगवान? अरे आप जब किसी बड़े आदमी के घर जाते हो तो कुछ ना कुछ नियम पालन करते जाते हो ना। कोई बहुत बड़ा आदमी आपको बुलाता है तो बोले भाई ऐसे तो गंदे लगेंगे, कपड़े ढंग के कपड़े पहन के जाएं। मगर आज हमारी इतनी दुर्दशा हो गई है कि हमारे हिंदू लोग, सब नहीं, मूर्ख हिंदू लोग, और जो लोग पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग हैं, और साथ में जो ये जो सेकुलर हिंदूज हैं, ऐसे लोग मूर्खों ने हमारे धर्म का सत्यानाश किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से नहीं, आप जब जाओ ठाकुर जी के सामने तो आप ढंग के कपड़े पहन के जाइए। आपकी बच्चियां हैं तो बच्चियों को अच्छी तरह से कपड़े पहना के जाइए, ये शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहना कर मत लेके जाइए। और साथ में जो व्यक्ति, लड़का, अभी जन्माष्टमी मैंने देखा लोग वो निक्कर कहते शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं। अरे ठाकुर जी के सामने आ रहे हो, शॉर्ट्स पहन कर आप आ रहे हो। लड़के लड़के भी, उनको भी ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ठाकुर जी के पास जब आ रहे हो। और कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने समक्ष लेटना नहीं चाहिए, और कृष्ण अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं कर, सामने भगवान के सामने प्रसाद नहीं खाना है। ठाकुर जी सामने बैठे हैं, प्रसाद दिया है पंडित जी ने, इसी तरह सामने भगवान जी ऐसे सामने प्रसाद नहीं पाना। प्रसाद ले लिया, बाहर आकर प्रसाद सामने नहीं खाना, बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल ठाकुर जी के सामने नहीं खाते। अर्चा विग्रह, विग्रह विग्रह कहते हैं मूर्ति को भगवान की। एक्चुअली असली वर्ड जो है अर्चा विग्रह। तो अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे। किसी ने फोन कर दिया, उससे बात नहीं करना चाहते, अपने बेटे को बोलते बोल दो उसको मैं घर पे नहीं हूं, झूठ बोल दिया, अकाउंट में चला गया। तो ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने अन्य बातें नहीं करनी चाहिए, दूसरी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, और रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। कभी मान लो कोई बहुत बड़ा दुख है या ऐसा है, कोई 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 विषाद है, कोई चिंता है, तो ज्यादा बहुत रोना चिल्लाना नहीं चाहिए ठाकुर के सामने। ठाकुर के सामने लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए, और ठाकुर के सामने किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। कोई भी, कोई आपका बच्चा भी है या किसी को, उसके सामने डांटना नहीं, बाहर जाके डांटो, ठाकुर के सामने नहीं। क्यों आप ठाकुर के सामने को ठाकुर के सामने डांट सकते हैं क्या? कोई कहाँ ठाकुर कहाँ हम ना, ये अपराध है। ठाकुर के अच्छा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। हम सब लोग भिखारी हैं। भगवान के कई बार अपने आप को कोई समझते, मान लो कोई कोई आता है या कोई कोई भिखारी सामने आता है, भगवान के सामने, विग्रह के सामने कभी किसी को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं कहना चाहिए, किसी से कटु वचन, ये जो हम कभी कई बार बोल देते हैं, जो जुबान होती है कोई तीखी जुबान, तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। रोएदार कंबल नहीं पहनना चाहिए। कंबल पहनकर, कई बार सर्दियां होती है लोग वैसे पहन पहन के चले जाते हैं, रोए का जो रोएदार कंबल होता है, रुई वाला कंबल कहते हैं, वो पहनकर नहीं जाना चाहिए। किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। भगवान के सामने किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए, और भगवान के सामने अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। आपके पेट में गैस भरी हुई है ना, तो उसको कंट्रोल कीजिए, भगवान के सामने गैस को मत छोड़िए मंदिर में। ये ठाकुर जी का ये जो नियम है। अपने साधकों के अनुसार अर्चना विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया, यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान द्वारा बताया हुआ यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि से अपनाए और भगवान को जल और पत्ती अर्पित करे, उनके प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पश्चात पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकार, उत्तम फूल, भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न के लिए थोड़ा जल या अर्पित करे। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी बात है। भगवान को जो है अर्पित करते हैं तो भगवान के लिए हम, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, कि मेरे को तो कोई कोई तुलसी का पत्ता देता है या फूल देता है या फल देता है या जल देता है, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को यही दे दें और खुद खूब लूची पूरी सब्जी ये वो सब पिज्जा वीजा ये वो जो भी कुछ खाए ना, अपने समर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करना चाहिए। और साथ में भगवान के, जब भी आपके घर में विग्रह हैं, कभी आप में समर्थ है तो भगवान के खूब उसके हीरे जवाहरात सोने चांदी के आभूषण बनाने चाहिए। ये नहीं है कि खुद के पास खुद खूब बड़े बड़े सोने चांदी के आभूषण, हीरो के आभूषण पहनते हैं और भगवान को नकली वहां से लोहे बाजार से लाके वो पहना दो ना, ऐसा नहीं। धीरे धीरे बनाओ। आप थोड़े से पैसा जोड़िए, एक छोटी सी चेन बना दो भगवान की, छोटी सी ये बना दो, कंगन बना दो, धीरे धीरे ऐसे भगवान की सेवा करो। मन से भगवान का आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो प्रभु मेरे पास तो है नहीं। भगवान यहाँ पर बहुत आराम से, प्रसन्न भाव भाव से, भावग्रही जनार्दना, जनार्दन तो भाव से रिझ जाते हैं। कोई ब्राह्मण था और मेरे को नाम भूल गया उस ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण बहुत निर्धन था मगर नारायण की पूजा बड़े बड़े बड़ा प्रसन्न करता था। अरे मेरे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, कैसे आपकी सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, बहुत मुश्किल से परिवार के लिए थोड़ा बहुत जुटा पाता हूं। तो एक बार कथा चल रही थी तो कथा में उसने सुना कि आपके पास कुछ नहीं है, पत्र पुष्प फल तो होगा, यही अर्पित कर दो और भगवान को मन में भगवान की पूजा करो। इसको मानसिक पूजा कहते हैं। ये भी एक अवस्था आती है भक्त की, जब हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर उसमें एक मानसिक पूजा आती है। उसमें आगे बढ़कर जब साधन नाम सिद्ध होता है, स्वरूप सिद्धि होती है, तो तब एक और एक इसमें एक अवस्था है उसमें। अब वो भक्त क्या किया, उसने भी वो बात सोची तो ठीक है, वो गया गंगा किनारे बैठ गया। गंगा किनारे बैठकर रोज जाता था, गंगा किनारे बैठकर अपनी आंख बंद कर लेता था, फिर मन में सोचता था प्रभु आपको मैं एक सोने का वो जो पात्र होता था, जैसे कटोरा या जो भी सोने का लेकर, तो उसमें वो लोटा, सोने का लोटा, मन में सोचता था सोने का लोटा, बढ़िया से बढ़िया सोने का लोटा तैयार करता था और सोने के लोटे में सब बड़ी बड़ी नदियों से पानी इकट्ठा करके लाता था मन में, और भगवान को उस पानी से नहलाता था हर रोज मन में। तो मन में जब नहलाना शुरू कर दिया, फिर भगवान को जब नहलाए, फिर भगवान के पास फिर उसको तुलसी अर्पित करे, फिर उसको फूल, बढ़िया बढ़िया फूल चयन करे मन में, और चयन करते फिर बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करता था, भगवान को हीरे जवाहरात मन में पहनाता था, भगवान को ऐसे करते 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 बूढ़ा हो गया। और एक दिन ऐसा ही नित नियम से उसने अपने ठाकुर को गंगा जी किनारे बैठा, आंख बंद की और आंख बंद करके ठाकुर को, वही ठाकुर को ध्यान में लगाया और ठाकुर को खूब नहलाया, खा ठाकुर की सेवा करके ठाकुर को बढ़िया से बढ़िया इत्र लगाया मन में, ठाकुर को खूब वस्त्र वस्त्र पहनाए और सब कुछ पहनाने के बाद उसने खीर तैयार की। अच्छा ठाकुर आज क्या खाना है आपको? ठाकुर जी बोला मन में, बेटा एक आध खीर बना आज। अच्छा लो ठाकुर, मैं भी खीर बनाता हूँ। तो वहां से गया, मन में जाके लकड़ी लेके आता है, वहां से दूध लेके आता है, चावल लेके आता है,
वहां पर ऐसे कटोरे वगैरह ला के खूब खीर बना के फिर उसको थोड़ी देर ऐसे करता है, करते करते सोचते सोचते, अच्छा अरे ठाकुर को तो बहुत देर हो गई, भूख लगी होगी, मैंने ठाकुर की खीर तैयार नहीं आती, देखो तो सही खीर अभी भी ठंडी हुई कि नहीं। जब खीर में हाथ डालता है तो एकदम खीर तो खौल रही थी। खीर में हाथ डाला, एकदम उसकी जो साधना भंग हुई उसकी, और ध्यान भंग हुआ, तो उसकी उंगली जल गई। तो इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि हो जाती है। जब सिद्धि हो जाती है तो ये अवस्था आ जाती है। तो भगवान, कोई गरीब से गरीब आदमी भी है, वो भी अपने मन में ठाकुर की सेवा कर सकता है, जरूरी नहीं है। हाँ, कभी आप में समर्थ है तो फिर खूब भगवान को हीरे जवाहरात सब कुछ दिए, और साथ में तुलसी जरूर देना। तुलसी को नहीं छोड़ना। भले आप खूब हीरे चढ़ाओ, जवाहरात चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ ठाकुर को, मगर तुलसी जरूर देना। तुलसी के बगैर ना तो भोग खाते हैं भगवान, और ना कुछ उसको प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हम अपने अपने आप को जब ठाकुर के समर्पित करते हैं, ठाकुर मैं आपका, ये मेरा शरीर आपका, आपका ही दिया हुआ है, आपको मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूं। इसीलिए हम तुलसी पहनते अपने अपने गले में, क्योंकि ये शरीर तो ठाकुर का है ना। तो ठाकुर तो अर्पित नहीं करेंगे, कभी इसमें तुलसी नहीं होगी। तो तुलसी जरूर पहनना, तुलसी के बगैर एक पल भी नहीं रहना। अच्छा, आगे कहते हैं, क्या समय क्या हो गया अभी? अच्छा ठीक है, अभी कृष्ण की पहले अर्पित किए बिना कोई भोज्य पदार्थ नहीं खाना। अच्छा, कोई भी चीज भगवान को भोग लगाने के बगैर नहीं खाना। जज्ञेष्ठाज्ञो संतो मुचन्ते सर्वगल विषय, ये कहा गया है कि जो भी भक्त, जो भी प्राणी जो यज्ञ में अर्पित करने के बगैर खाता है, भगवान को भोग लगाने के बगैर, वो पाप खाता है। अब आप बोलेंगे वो क्यों पाप खाएगा? अब आप मेरे को बताइए, मैं आपके घर आता हूं और आपको बगैर पूछे ही आपके कुछ आपका उठा के ले जाता हूं, तो आप तो बोलेंगे भैया हमारे तो परमिशन तो लो, आप कौन होते हो हमारे घर पे आके ऐसे उठा के उसको, हमारा मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, खा पी रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो आके आपको परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो भगवान की जब जो भी सब वस्तुएं भगवान की हैं, अपने भोग कर नहीं सकते। जो अपने भोग के लिए खाता है, ठाकुर कहते हैं गीता के अंदर, यज्ञ शिष्टार्थ संतो विजुक्त सर्व के विषय, जो जो भक्त है, जो भगवान को भोग लगा के खाता है, वो तो पाप से फ्री होता है। जो नहीं लगा के खाता वो पाप खाता है। तो यहाँ पर किसी भी भोजन को कभी भी किसी व्यवस्था में नहीं खाना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी हम तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, भूख लगी है तो कैसे खाएंगे? तो मन में भूल लगा दो, ठाकुर को लिया, एक बाजार से केले लिए, बाजार से आम लिए, हाथ में आम पकड़े हुए हैं, प्लेट भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मन में आम के ऊपर तुलसी का दल रखो, मन में ही सोचो, प्रभु ये आम तो ऐसा ही है, तुलसी तो है नहीं, लो मैं तुलसी का दल रख दिया। तुलसी का दल रखा और ठाकुर को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद उसको आप प्रसाद के रूप में पा सकते हो, मगर कभी भी जो भी खाना है भगवान को भोग लगाकर फिर खाओ। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। जो भी ऋतुओं में, जैसे जैसे ऋतु आ रही है, जैसे इंडिया में आजकल तो सब जगह हर एक चीज मिल जाती है, मगर आप ऋतुओं के हिसाब से, अभी कभी कभी आम की ऋतु आ जाती है, कभी खरबूजे की ऋतु आती है, ककड़ी की ऋतु आती है, अलग अलग फलों की अलग अलग ऋतुएं आती हैं। जैसे जैसे ऋतु आती है, जो जो ऋतु में फल सब्जी आती है, उस फल सब्जी को आप जरूर भोग लगाओ ठाकुर को। ठीक है। भोजन बन जाने के बाद जब तक अर्घ्य विग्रह अर्पित ना कर दिया जाए तब तक किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, अब एक और विधि है। अब आपने घर में परिवार है, तो बनाया है पत्नी ने, तो किसी को जब तक ठाकुर भोग रखा रखा हुआ है, धरा हुआ है मंदिर के अंदर, तब तक किसी को कुछ नहीं देना। जब ठाकुर के कमरे से, ठाकुर के सामने से भोग उठ जाएगा, भोग प्रसादी बन जाती है, तब सबको बांटो उसको। वो भी स्वच्छ है, जैसे मैंने बताया था, गंदा हाथ नहीं लगाना किसी को। अपने खा रहे हो गंदे हाथों से किसी को नहीं देना, गंदे हाथों से किसी चीज को टच नहीं करना। तो सबको आप उसको उसको भोग को बांट रहा है। अच्छा, और यहाँ पर शायद मेरे को यहाँ पर लिखा कि नहीं लिखा है, एक और बात याद रखें।
भोग लगाने से पहले उसमें, उसको बोलते हैं लस्ट, मेरे को हिंदी में उसका वर्ड याद नहीं आता, जैसे कभी उसमें आप, उसमें ये नहीं देखना आपने, अरे क्या बना रहे हो आज, तो आप मान लो कोई भी चीज बना रहे हो, पूरी सब्जी बना रहे हो, तो पूरी सब्जी, अरे वाह क्या पूरी सब्जी बन रही है, ऐसे करोगे तो ठाकुर भोग नहीं लगाएगा। जब तक भोग लगता है तब तक किसी को, और कुत्ता बिल्ली देख ले रे, उस भोग को भगवान अर्पित नहीं करते। तो जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, तो उसके घर में भोग नहीं लग सकता। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है जहां पर कुत्ता बिल्ली रखा जाता है वहां पर जो है देवता भोग नहीं लेते, वहां पर देवता भी नहीं खाते। तो बोलते कि जो कुत्ता बिल्ली रखता है उसका, उसका पुण्य भी नहीं लगता, उसका दान भी किया हुआ दान का पुण्य नहीं लगता उसको। इसलिए कुत्ते बिल्ली को घर के बाहर रखा जाता है। खिलाओ उनको, कुत्ते बिल्ली को, उसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली को आप नहीं, बिल्ली को भी दूध पिलाओ, कुत्ते को भी रोटी खिलाओ, मगर घर के अंदर पालतू मत रखो। तो और भगवान को भोग लगाने से पहले उसके ऊपर दृष्टि ऐसे नहीं होनी चाहिए, अरे मैं भी खाऊंगा, पहले बाहर क्या बनाया आज तो, आज तो जलेबी बन रही है, जलेबी ठाकुर को क्या बना रहे हो, जलेबी का भोग लगा, अच्छा जलेबी के पहले खुद ही मन में जलेबी आ जाती है तो भोग ऐसा नहीं लगना, ठीक है। अच्छा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान के सामने पीठ नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते उच्च स्वर में गुरु की स्तुति करनी चाहिए। जब आप गुरु की स्तुति करते हो तो उच्च स्वर में गुरु की स्तुति की जाती है। और आ, गुरु के समक्ष उसकी कुछ प्रशंसा करना है, गुरु की प्रशंसा, गुरु के समक्ष उसकी बड़ाई, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा विग्रह के समय देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। अब कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो ये नहीं बोलोगे अरे मैं तो देखो जी भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा ना। हाँ ना, देवताओं के पूरी आदर सत्कार करना चाहिए। जब किसी भी देवता का मंदिर हो वहां पर जरूर जाकर माथा टेको। हाँ, उनसे हम मांगते नहीं कुछ भी, आदर सत्कार, पूरा आदर सत्कार। अरे बड़े, हमारे घर में कोई आदमी आ जाता है तो हम उसका कितना आदर सत्कार करते हैं। अरे बड़े बड़े देवता देखो, इतनी बड़ी सृष्टि को रच रहे हैं, दुर्गा मैया इतनी बड़ी सृष्टि चला रही है, ब्रह्मा जी इतना काम कर रहे हैं, नारद जो शंकर जी या और भी ये तो प्रमुख देवता है, ये तो भगवान के ही समान इनकी तो पोजीशन है। मगर जो छोटे छोटे देवता भी हैं तो उनका भी, किसी का भी अपमान नहीं करना। और अंधेरे कमरे में अर्चना विग्रह को नहीं छूना चाहिए। जब भी आप मंदिर के आपके घर में मंदिर है तो वहां पर लाइट जगानी चाहिए, अंधेरे में भगवान को टच नहीं करना चाहिए। मूर्ति के पूजन के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसको, जो जो मैंने आपको बोला, इसको इसको पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में अब जाते हो, घर में भी मंदिर है तो थोड़ा सा दरवाजा खटखटा के जाना चाहिए। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम खटखटाते हैं ना पहले, तो पूछा कौन आया, जी मैं आया, अच्छा आ जाओ। और यहाँ पर तो मेरे को पता नहीं, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब भगवान खा रहे हैं, भगवान धरा हुआ है या भगवान सो रहे हैं, तब प्रणाम नहीं करना। अब आप बोलेंगे वो क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए अपना खाना छोड़ देते हैं, और भगवान विश्राम कर रहे हैं तो अपना विश्राम छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उनको वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निमन पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चना विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। देखो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, कुत्ते ने या किसी निमन पशु ने देख लिया तो उसको भगवान को भोग नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो कभी, तो उस समय इधर उधर की किसी से बात नहीं करनी। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी नहीं करने जाना चाहिए। कुछ, और जब भी कभी आप जाओ मलमूत्र त्याग करने के, तो आपको नहाना पड़ता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर पूजा करनी चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, जब आप भगवान को हम धूप और दान, देखो एक और बात बताता हूँ आपको। हमारे शास्त्रों में, यहाँ पर हमारे मलुक पीठाचार्य जी ने भी और बहुत बहुत आचार्यों ने ये बोला है, अभी तो मंदिरों में भी चलता है कि लोग अपने अगरबत्ती, बोलते अगरबत्ती, अगर चलता है, जो बत्ती बनी हुई है आजकल वो बांस की बनी हुई है। हमारे शास्त्र में बांस जलता नहीं है।
यहाँ पर भी अर्थी होती है, जब ये अर्थी बांस की अर्थी बनी होती है तो अर्थी को कभी नहीं जलाते। अर्थी को, शव को, डेड बॉडी को अर्थी से उतार कर उसको लकड़ियों पर रख दिया जाता है, जहां अर्थी को निकाल दिया जाता है उसको वैसे ही बहा देते हैं बाद में, मगर उसको जलाते नहीं है। तो बांस हमारे में वर्जित है, हमारे शास्त्रों में बांस को जलाना पाप लगता है उसका। तो आजकल जितनी भी अगरबत्तियां हैं वो बांस की बनी हुई हैं। मुसलमानों में अगरबत्तियों की पूजा होती है, अगरबत्तियों से मजारों मजूरों में। हमारे हिंदुओं में नहीं, हमारे हिंदू में हमेशा धूप, धूप दीप लिखा गया है। धूप, धूप से पूजा करो, हमेशा धूप से पूजा करो और दीप से। और धूप दीप जब देना है धूप दीप, पहले ठाकुर को फूल चढ़ाना। अब यहाँ पर मेरे को, हाँ, सुगंध रहित तो आ गया, यहाँ पर वो भी आ गया साथ में। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए, और सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। जो फूलों में सुगंध नहीं है वो भगवान को नहीं देना, ठीक है। जो गोलोक धाम में तो वहां पर तो स्वयं सुगंधित है, सब जगह भगवान के सब सब कुछ सुगंधित है। तो अभी यहाँ पर जो कोई सुगंधित फूल नहीं है तो उनको अर्पित नहीं करना चाहिए। कभी आपको अर्पित, उसमें क्या कर सकते हैं, एक और काम कर लेते हैं कि कभी कोई फूल बहुत सुंदर है मगर उसमें सुगंध नहीं है, तो उसमें आजकल वो फ्लेवर मिल जाते हैं, ऑयल होते हैं, जो जो ओरिजिनल ऑयल, उसको थोड़ा सा लगा दो, उस पर सुगंध आ जाएगी, तो आप वो भगवान को उस तरह अर्पित कर सकते हो आप। और उसको बाद अर्पित करने के बाद फिर आप धूप दो, और फिर आप दिया करो। धूप और दिया, ये धूप याद रखना, धूप का जरूर याद रखना। धूप, धूप दियो, अगरबत्ती मत जलाओ। आप बोलोगे मंदिरों में चल रही है तो चले, हम कहा किस किस को ठीक करने जाएंगे अभी। अब लोगों के साथ कहाँ कहाँ आप झगड़ा करने जाएंगे, इसलिए अपने आप को सीधा करो। सबसे बढ़िया काम क्या है, अपना अपनी गाड़ी चलाओ। अब लोगों को ठीक करने जाओगे तो खुद भी खराब हो जाओगे। कोई सुनता है तो सुना दो, नहीं तो चलते जाओ। हम कई बार बोलते हैं भैया हमारी तो गाड़ी, हमारा तो ट्रक चल रहा है, ठाकुर की तरफ बैठना है तो बैठो, नहीं तो नहीं, अपनी गाड़ी चलाते जाओ, बस केवल ठाकुर की तरफ, नाम की गाड़ी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ और आइटमें हैं तो मेरा ख्याल, हाँ, हम उसको हम अगले सप्ताह टच करते हैं उन आइटमों को। और साथ में फिर पंचांग भक्ति जो है, ये 64 अंगों में से जो 5 अंग हैं, जो साधु संग नाम से कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धाए सेवन, इसके ऊपर हम और चर्चा अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि आज समय काफी हो गया है। तो किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, एक और जो भी भक्त हैं वो हमारे संग जुड़ सकते हैं। हमने बुधवार को एक प्रोग्राम शुरू किया है गीता के ऊपर, अकेली गीता के ऊपर, ये भागवत के हैं। तो किसी को आना है तो हमारा फोन नंबर आपके साधना टीवी के ऊपर हमारा है, आप हमको वहां से संपर्क कर सकते हैं। और बुधवार को जो गीता का प्रोग्राम है उस पर भी आप जुड़ सकते हो। मगर शनिवार को ये जो रेगुलर प्रोग्राम है हमारा साधना टेलीविजन पर, और आप भक्तों की सेवा के लिए हमको भगवान ने जो हमारी आत्मशुद्धि के लिए जो अवसर दिया है, और भगवान के बहुत आभारी हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले लूं। हाँ प्रभु जी, राधे श्याम, राधे हरे श्याम। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, दिस अगरबत्ती जो हम्म। है वो टेम्पल में, हरे कृष्ण, सब जगह पे अगरबत्ती तो यूज करते हैं वो। अब क्या करें हम, मैंने आपको पहले ही बोला, हम कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे, किसी को क्या समझाने जाएंगे हम। तो इसलिए हम उसमें, हमको नहीं पढ़ना है कौन यूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो करते तो उनकी मर्जी। शास्त्र के अंदर जो है धूप दीप है, तो कभी हम जो है अगरबत्ती भी अगर कर सकते हो, मगर जो आजकल जो जितनी भी अगरबत्तियां बांस की बनी हुई हैं तो पर वो वो करती। कहते हैं जी, कि वो जो अगरबत्ती जो है वो जब बुझ के लेती है उनसे, कहते हैं बांस की नहीं बनाते हम। अरे जब वो हम तो झूठ बोलते हैं। वो तो लोग जो, वो जैसे जैसे बर्क होता है ना, और बर्क जो होता है वो भी मांस के अंदर बनता है हाँ, आपको। और ये लोग भी बोल हल्दी, देते हैं कि बर्क भी मैं नहीं खाना, जो बर्क का भी भगवान को भोग नहीं लगता। हमारे यहाँ वृंदावन में आएंगे तो हमारे सिंहपुर हनुमान के बाहर जितने भी हलवाई हैं कोई भी बर्क को यूज नहीं करता। और बर्क जो है वो भी ये क्या है कि मांस के साथ बनता है। और हम तो सुनार लोग हैं, हमको तो पता है वर्क कैसे बनाया जाता है, सोने का वर्क या चांदी का वर्क कैसे बनता है। तो जो वर्क होता है वो भी अशुद्ध है। तो वर्क की वस्तु कोई मत खाइए। तो ये बोलते हैं जी आजकल हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से बनता है,
मगर फिर भी जिस जगह पर रख के बनता है वो इंस्टेंट इंटेस्टाइन, जो नाड़ियां होती हैं अंदर की, पेट की नाड़ियां, गाय का, वो भी गाय का, अच्छा। उसी का बना होता है। तो वर्ग जो होता है वो अशुद्ध होता है, शास्त्रों में हमारे में भोग नहीं लगता। अभी मंदिरों में भोग लग रहे हैं, इसे अगरबत्तियां हैं, अगरबत्तियां अभी उनसे हमको क्या ले, हमारा जो प्रचार है, हमारा तो ठाकुर का प्रचार है, हम कोई इस्कॉन का प्रचार नहीं कर रहे यहाँ पर। या इस्कॉन में क्या होता है वो उनको पता है, वो आप उनसे पूछना। तो मगर धूप दीप करिए, आप अपने घर में आप धूप लेके आइए, ठीक है ना माता जी? हम पर धूप में तो फिर तो वो काला धूप में भी कहते हैं नहीं अपन नहीं, तो। बढ़िया धूप लेके आइए, हमारे घर में धूप चलती है। एक मंदाकिनी धूप है, बहुत अच्छी धूप है, और मंदाकिनी धूप लेके आइए आप, बिल्कुल बहुत स्वच्छ धूप है और शुद्ध धूप है, और काफी अच्छी शुद्ध शुद्ध धूपें मिल जाती हैं, बारीक से बारीक बारीक, इतनी इतनी धूपें हैं सिर्फ वो, और हाँ, आजकल बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाती एक हैं। एक आजकल कोन भी मिलते हैं, धूप के बने हुए कोन होते हैं ना हाँ, धूप कोन के। मिलती है, कोन में फिर भी थोड़ा सा धुआं निकलता है, मगर ये जो मंदाकिनी है, मैं किसी की यहाँ पर वो उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ। मगर मंदाकिनी धूप जो है वो बहुत अच्छी है, आप उसको ले आइए, और शुद्ध धूप मिल जाती है यहाँ पर, शुद्ध धूप है काफी। तो आप धूप आप खुद बना सकते हैं, आप गाय के गोबर से, और यहाँ पर विधियां आजकल तो यूट्यूब पे निकल आती हैं, कई लोग खुद बनाते हैं, कई भक्त लोग, साधु लोग खुद बनाते हैं। तो आप उसको, अग्र को, जो धूप है, इत्र को, इनको सब मिक्स करके बना लेते हैं कई लोग, जो आप श्रद्धा करते हैं, तो वो करिए आप, ठीक है ना? ठीक अच्छा, और किसी का, भक्त का कोई और प्रश्न हो? ठीक है, तो हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम हरे बोल? कृष्णा कृष्णा। सर्वभौमा प्रभु। हाँ सर, ब्रह्मा जी, राधे श्याम, राधे श्याम, बोलिए। प्रभु जी सर, ये फूल जो है वो शाम को तो हमें ताजा फूल मिल जाते हैं कि हम दिन को तोड़ लेते हैं, तो जो हम्म। सुबह की आरती में धूप से पहले फूल अर्पण करें तो सुबह तो जो है ना वो अंधेरा होता है तो नहीं अवेलेबल होते ताजा फूल, नहीं तो आप रात को ले जा सकते हैं। नहीं आप रात उसमें को थोड़ा सा, नहीं नहीं, थोड़ा सा जल छिड़क के रख लीजिए। अभी बाजारों में भी जो फूल मिलते हैं वो एकदम रात को एकदम थोड़ी तोड़ के लाते हैं, वो भी तो उसको सुबह तोड़ते हैं तो फिर ही पहुंचते हैं, तो इतनी देर में खराब नहीं होते हैं। रात को कभी आप रात को आरती करते हैं तो दो जी चार फूल, जो जो आपका जहाँ पर स्वच्छ, जो जो जहाँ पर भगवान का आपके आपके फ्रिज के अंदर दो चीजें होती हैं, फ्रिज के अंदर भी जब आप बनाओ तो एक ऐसी जगह बनाओ जिसमें केवल जो भगवान को अर्पित किया हो, जो अमान्य है, अमान्य जब भी, जो 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 भगवान को भी भोग नहीं लगा, जिसको, जो स्वच्छ है बिल्कुल, तो वहां पर एक कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर उसको, फूल को रख दिया, फूल खराब नहीं होता शाम तक। ठीक हो गया। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। राधे श्याम श्रीनिवास ठाकुर, बोलिए। प्रभु जी, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, धूप बाद से मिल जाती है और बाद से नहीं भी मिलती है। आपने अगरबत्ती का बताया, हालांकि ये तो मुझे पता है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमको पता है इस चीज का। तो बाकी प्रभु, पाकिस्तान में कभी धूप मिलती भी है और कभी नहीं भी मिलती है, अगर मिलती है तो हाँ उसमें ठीक है, उसका भी एक तरीका है। उसमें क्या करो कि जो 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 आपकी अगरबत्तियां हैं उसका मसाला निकाल लो, बांस फेंक दो, बांस में से निकाल के थोड़ा बहुत मसाला बना के, बाकी फिर कभी नहीं है तो फिर नहीं मत ऑफर करो। तो उसमें क्या है कि केवल दीप ऑफर कर दो भगवान को। भगवान को जरूरी थोड़ी है कि भगवान धूप दोगे तो ही भगवान खुश होंगे। तो नहीं है धूप तो कोई बात नहीं, तो फिर तो भगवान को दीप दीप कर दो। प्रभु यहाँ पर तो धूप का भी तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो दीप दे दो भगवान को, बस, और क्या है। भगवान इससे चीज, ये थोड़ी है कि भगवान को धूप नहीं मिलेगी तो भगवान को थोड़े से धूप मिल जाएगी तो लंबे चौड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो भक्ति है, उसमें धूप दीप, ये जो कुछ अर्पित जो करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, चवर अर्पित करते हैं, ये चीजें भगवान की आरती में जो है, जब हम कभी अच्छा विग्रह की जो है, थोड़ा सा आगे बाद में उसके ऊपर हम व्यवस्था करेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब आप केवल दिया ऑफर कर दो, ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। केवल दिया ऑफर कर दो, कोई बात नहीं है तो दिया ऑफर कर हरे कृष्णा प्रभु जी। दो। राधे श्याम, राधे श्याम। कौन बोल रहा है? शिखा शिखा शिखा। और राधे श्याम शिखा, राधे श्याम, कैसी हैं आप? तो जगन्नाथ, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो जगन्नाथ जी को तुलसी चरणों पे अर्पित करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जगन्नाथ जी अर्पित तुलसी चरणों में भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवान के भोजन में, भगवान के जल में, भगवान को तुलसी के जो बोलते हैं, जो तुलसी का दल है, जो जो उसकी मंजरी होती है, जितनी मंजरियां उतारोगे उतनी मंजरियां और बढ़ती हैं।
जिसके घर में मंजरियां और बढ़ रही हैं उसका कारण यही होता है, भगवान को बहुत प्रिय है, मंजरी बहुत खुश होती है, तुलसी बहुत खुश होती है। तुलसी मैया खुश तभी होती है जब उसको भगवान के अर्पित किया जाता है। तो आप एक मंजरी निकालो, 4 मंजरियां निकलेंगी, उसमें क्या बात है, उसमें तुलसी प्रसन्न होती है, अरे वाह वाह मेरी सेवा लग गई, अरे मैंने सेवा कर रही हूँ ठाकुर की। तो तुलसी जिस घर में वो तुलसी, आप तुलसी जितनी तोड़ो, तुलसी की मंजरियां तोड़ो, ऐसे ऐसे मंजरियों को पिक करो, उतनी तुलसी और बढ़ती है। तो इसमें बहुत आनंद आता है। तो और जो ठाकुर के, जी जो बोलिए। प्रभु जी तुलसी की मंजरी जो आप चढ़ाते हो बाद में, फिर जी उसको बाद में क्या करो आप? खाओ ना क्या? उसको, खाओ उसको। हमारे घर तो इतनी इतनी होती है, मैं तो इतनी इतनी खा जाता हूँ। अच्छा। इतनी इतनी तुलसी पड़ी होती है घर में। हम्म। तो आप उसको उसको प्रसाद पाओ, उसका प्रसाद और पर क्या है, अरे पर कहते हैं उसको उसको चबाना नहीं चाहिए, दांत नहीं लगना चाहिए तुलसी को। जी तुलसी को दांत नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि उसको चबाना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। अरे ऐसे लोगों ने पखंड डाले हुए हैं। तो तुलसी को आप कोई उसमें कोई बात नहीं है, तुलसी और प्रसाद है ना, ठाकुर का प्रसाद अर्पित हो गया है, अर्पित का। हाँ, आप ऐसे तुलसी उठा के चाय में डाल दोगे तो पाप लगेगा। तुलसी को उठा के उसकी उसकी वो जो बना दोगे तो पाप लगेगा। ऐसे तुलसी को उठा के अपने मुंह में डालोगे तो पाप लगेगा, वो नहीं करना। तो ये खा सकते हैं आप। कई लोग बोलते हैं सारे चबाना हाँ नहीं, ये नहीं करना, हाँ वो हाँ, नहीं दांत करना। नहीं लगना चाहिए तुलसी को, है अरे ना? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप तुलसी को खूब खाइए, ठीक है। आराम से भगवान को भोग लगाइए और तुलसी को खाइए। खाइए नहीं, हरे मेरा कृष्णा मतलब प्रभु तुलसी। जी। राधे श्याम माता जी, राधे श्याम। राधे श्याम प्रभु जी। हाँ, मेरे घर में भी बहुत तुलसी है प्रभु जी, मैं जब भी भोग में डालती हूँ तो और भी आती है हाँ तो वो और रोज। आएंगे, वो प्रसन्न हाँ होती है ना तुलसी, तुलसी हाँ प्रसन्न होती है, हाँ, तुलसी निकलती खुश है, होती काफी निकलती है। है। हाँ हाँ, जितनी निकलती जाए उतनी और लगाते जाओ, लोगों को हाँ बांट दो, वो हाँ, प्रसाद मैं को। बांटती भी हूँ और बनाते भी हैं, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, फिर तुलसी का बीज बीज देते हैं, जब थोड़ा सा हो जाता है तो बांटते हैं फिर। हाँ, और तुलसी आपके घर में ज्यादा हो जाए, ठाकुर को भोग लगा दिया है, तो उसको परिवार में सब प्रसादी के रूप में पाओ। हाँ, सब प्रसादी के अब रूप में। प्रसादी के हाँ, रूप मेरे में पाओ मंदिर ज्यादा। वाले रूम में ही है, विंडो सेल पे है, दो है गमले बड़े। हाँ, तो विंडो सेल पे वही होती है, सीधी धूप आती है वहां पे। बस 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 बस, तो ये भैया हाँ तुलसी की कृपा है, तुलसी की कृपा हाँ है। और तुलसी की आरती करो, और हाँ जी, तुलसी मैं का, करती हूँ रोज शाम को, शाम को बहुत अच्छा, करती हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ तुलसी का दिया जगाओ, तुलसी की जय, आरती हाँ जी करो। हाँ जी और साइकिल के समय तुलसी के पास जो है औरत को नहीं जाना चाहिए, 3-4 दिन जो महीने में होते हैं उसमें हाँ जी हाँ उसकी जी। तुलसी के नजदीक नहीं जाना चाहिए। हम्म। तो बाकी का ये तुलसी मैया की कृपा होती है। और तुलसी को पहनो खूब, 2 पहनो, 4 पहनो, जितनी मर्जी पहनो। तो अभी और भी बातें आएंगी। तो इसमें ठीक हम है प्रभु जी। भक्ति की जो जो हम यहाँ पर जो हमारे रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तो हम बाकी के विषय में हम जो है अगले सप्ताह फिर और चर्चा करेंगे। तो पंचांग भक्ति आज जो अच्छा मैंने शुरू प्रभु जी, किया था। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, इसी से रिलेटेड बात जो भी हुई है, जिस तरह से आपने कहा कि दूसरों को बांटें, तो हाँ हमारे यहाँ जिस बोलिए। तरह से मुसलमान घराने भी हैं, वो मांगते हैं तुलसी, तो उनको दे देना चाहिए। ऑफ कोर्स, जरूर दो, कोई बात नहीं। उसमें क्या है कि वो पापी तापी जैसे भी हैं, ठाकुर तुलसी अपने आप कृपा करेगी, उसको खिला दो, प्रसादी है ये तो बहुत बड़ी, उसको बताओ ही मत ये क्या है। सही। प्रभु जी, कभी सूख भी जाती है तो फिर उसकी टहनियों को क्या करना चाहिए? हाँ अच्छा, एक और बात आ जाती है, अच्छा कि आपने थोड़ा सा रोक लिया मेरे को, मैं तो बंद कर रहा था फिर प्रोग्राम याद यूज। जी तुलसी को प्रभु। कभी कैंची से नहीं काटना है। जो हाँ डेड स्टेम होती है उसको काट सकते हो, जो आपकी बिल्कुल जो हरी स्टेम है, हरी जो टहनी है उसको कैंची से नहीं काटना। ओके। हाँ, कबू कोई बिल्कुल सूख गई है उसको कैंची से काट सकते हो, मेगर सूखी हुई को केवल केवल सूखी तुलसी को आप काट सकते हो। प्रभु, और वो फिर लकड़ी बाद का पूरा प्लांट ही जो है ना वो सूख जाता है, तो उसको हाँ, फिर तो क्या? उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसको ऐसी जगह जहां पर नहीं चलती है, उसको उसको जमीन में गाड़ देते हैं उसको, तुलसी को जहाँ आपके उधर एक एक बैग में डाल लो। तो जब ये नदी में जाते हो, आपके वहां पर पाकिस्तान में सिंधु नदी है, कभी इधर उधर जाओ नदी में, किसी नहर में, वहां पर डाल दो आप फिर। यज्ञ का प्रभु जिस तरह से हो रहा होता है हवन में, उसको डाला जा सकता है? जी, हवन में डाल सकते हैं उसको, जैसे यज्ञ होता है हवन कुंड में, यज्ञ की आग में। उसका मेरे को पता नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर हाँ नहीं। ये जरूर कहा गया है कि जो शव होता है, जब ये मृत्यु होती है, तो शव के अंदर तुलसी जो है वो जलानी चाहिए, ताकि उसको सदगति प्राप्त होती है। जो जो तुलसी की लकड़ी है, जो
शव के अंदर जलती है तो उसमें उसको सदगति प्राप्त होती है। तो यज्ञ के रूप में तो मेरे को पता नहीं है, कभी कभी कोई ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है, ना कभी मैंने पढ़ा है ना सुना है। तो जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप केवल तुलसी को एक साइड पे रख आज- लीजिए, सूख गई तुलसी जो, तो उस तुलसी को आप रख लीजिए और उसका आप कभी काट कर ऐसा बना भी सकते हो, कुछ नहीं बना सकते तो उसको नदी में प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है। राधे श्याम, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। निताई गौर हरि बोल। जय राधे श्याम, जय हरि प्रभु।